ये दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। मंथली वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले 5 साल में 55,125 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया गया। किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट इनागोरेटेड बाय सर्बानंद सोनोवाल। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कहाँ से? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला से। कांडला कहाँ है? गुजरात का, गुजरात में है ये पोर्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू फुलफिल द विजन ऑफ ग्रीन शिपिंग इन द मेरीटाइम सेक्टर। नेक्स्ट, Maharashtra state government has mandated that all thermal power plant in the state need to blend 5 to 7% bamboo-based biomass charcoal with coal under the bamboo industry policy to reduce emission. The scope and timeline of the Prime Minister's जीवन स्कीम, जीवन स्कीम के तहत एक्सटेंड किया गया था। ये एक स्कीम है जो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल और आगे तक, जो 2028-29 तक जाएगी। कंटिन्यूड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेकेंड जनरेशन इथानॉल प्रोजेक्ट। और ये लॉन्च कब हुआ था? जीवन स्कीम 2019 में, 2019। इंडियाज फर्स्ट 24/7 ऑन ओपन एंड नेटवर्क कोर्ट वाज इनागोरेटेड इन कोलम सिटी, केरल में। कोलम सिटी, केरल में लॉन्च हुआ है। द प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव organized by BAPS स्वामीनारायण organization was addressed by Home Minister अमित शाह इन अहमदाबाद। इन अहमदाबाद में अमित शाह के द्वारा प्रमुख वाणी अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया था। जल शक्ति हैकथॉन वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल इन न्यू दिल्ली। हैकथॉन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? CR पाटिल में। याद रखिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द वाटर सेक्टर। IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे इंडियाज फर्स्ट डीप टेक फीचर कैपिटल फंड, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड है। IIT बॉम्बे लॉन्च किया फर्स्ट डीप टेक वेंचर कैपिटल, IIT बॉम्बे, याद रखें। बेंगलुरु सिक्योर 16th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप टेक सिटीज। टेक सिटीज में 16 पोजीशन बेंगलुरु टॉप किया है, बेंगलुरु टॉप किया है। योर मनी योर लाइट इज अ नेशन वाइड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू फैसिलिटेट सिटीजन क्लेम रिकवर देयर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। योर मनी योर राइट, ये 3 फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। क्या है 3 फ्रेमवर्क? अवेयरनेस, एसेसिबिलिटी, एक्शन। अवेयरनेस, एसेसिबिलिटी, एक्शन। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द टॉप डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना by completing 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। मतलब रूफटॉप सोलर पैनल जो होता है ना, लगाते हैं, इतना लगाया गया था, कंप्लीट हो गया 62,271। फर्स्ट टॉप किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर से गंगा रिवर में कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। किसमें? नमो घाट, बिटवीन नमो घाट एंड ललिता घाट, वाराणसी में। वाराणसी में है नमो घाट, जगह का नाम है नमो घाट एंड ललिता घाट। भारतीय भाषा उत्सव 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली विद द थीम मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। भारतीय भाषा उत्सव हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और उस थीम क्या रखा गया था? मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। बिहार में बेगूसराय हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एमंग चिल्ड्रेन। मतलब बच्चों के बीच में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाया गया है सबसे ज़्यादा बेगूसराय में, जो अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन नोटिस होता है फॉर मिसिंग
ऑनर्स फ्लोइंग अ फायर एट अ नाइट क्लब इन गोवा। अभी हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम में खूब चर्चा में रहा था, ये गोवा में नाइट क्लब में आग लग गया था, तो वहाँ पे ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। साइंटिस्ट, बस आपको याद रखना है यहाँ पे कि कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट है जो ग्लूकेस9 प्रोटीन क्रिएट किया है, बनाया गया है। आपको बस इतना ही याद रखना है। द कन्वेंशन हॉल ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नेम एट वंदे मातरम हॉल। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कन्वेंशन हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है वंदे भारत हॉल। द यूनियन कैबिनेट हैज़ raised and approved 100% FDI in insurance sector from 75%. The country's first sleeper Vande Bharat train will run between पटना एंड दिल्ली। ये तो पटना के लिए मौज हो गई, पटना सिटीजन के लिए, क्योंकि पहला वंदे भारत लॉन्च हो रहा है, स्लीपर वंदे भारत, ठीक है, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना में चलेगी, ये पहला है। एक पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है बिहार में, कहाँ पे, पटना में पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है, अभी तक बना नहीं है। इंडियाज फर्स्ट डीप सी मरीन माइक्रोबायल रिसर्च फैसिलिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। कहाँ, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में डीप सी मरीन माइक्रोबियल रिसर्च फैसिलिटी स्थापित किया जा रहा है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। जो स्किप कर दे रहे हूँ वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज साइन MOU with Amazon to strengthen market access for artisans under the PM Vikaskarma Yojana. The Saras Ajivika Food Festival 2025 was organized at सुंदर नर्सरी इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। कहाँ पे, दिल्ली में, कहाँ, सुंदर नर्सरी में। फ्रॉम 1 to 9 December it was organized by Union Minister of Rural Development and Agriculture Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan. This festival was held under the National Rural Livelihood मिशन। यहाँ से आपका सवाल बनेगा कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल जो क्या, कहाँ बनाया गया था, दिल्ली में लॉन्च किया गया है, सुंदर नर्सरी में। ये कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर। इंदिरा गांधी नेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट in New Delhi has been declared the country's first water positive airport due to environmental friendly practices। मतलब वहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली अच्छी है, वहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उस इसी के चलते वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। याद रखना, ये वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिमाग में रहना चाहिए। The Ministry of Women and Child Development has launched 100-day intensive awareness campaign for Bal Vivah Mukt Bharat from 27 November 2025 to March 8, 2026। 100 days का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था बाल मुक्ति भारत, बाल विवाह भारत। The campaign to end child marriage was launched on November 27, 2024 to commemorate the 1-year anniversary for this initiative। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, जो अपना कैंपस पहली बार गुरुग्राम में स्टोन रख रही है, स्थापित कर रही है। गुरुग्राम का है, हरियाणा में। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का जो है, जो अपना कैंपस गुरुग्राम में लगा रही है, जो हरियाणा में है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद के यूएस कंसुलेट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है। क्या नाम है उस रोड का, नाम क्या रखा है, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। ये डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहाँ का है, ये कौन सा रोड, कहाँ का रोड है, तेलंगाना गवर्नमेंट ये किया है।
Rajasthan has become the first state in India to complete 100% digitization of its electoral rolls under the Special Intensive Revision, जिसको SIR प्रोग्राम कहते हैं। राजस्थान पहला स्टेट बन गया है टू कंप्लीट 100% डिजिटाइजेशन SIR प्रोग्राम के लिए। इंडिया होस्टेड 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन एट द रेड फोर्ट। दीपावली 16th यूनेस्को हो गया है, जो रेड फोर्ट में हुआ था। 20th यूनेस्को आपको याद रखना है, 20th यूनेस्को रेड फोर्ट में हुआ था इस बार सेशन इसका। इसमें 16th यूनेस्को साइट दीपावली को रखा गया है। देखो, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 was introduced in the Lok Sabha. Under this bill, any employee has the right to ignore work-related calls, emails after office. हर बार होता है कि ऑफिस करने के बाद भी कॉल्स और ईमेल्स आते हैं जो हेक्टिक शेड्यूल बन जाते हैं, लेकिन अब उन लोग को कॉल्स ईमेल्स या कोई प्रेशर नहीं देगा कंपनी वाला। इसके लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाया गया। आइए, ये बिल ना कौन सा कंपनी में, जिस कंपनी में 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हो उस कंपनी में ये बिल लागू होगा। Indian Railway has partnered with IIT Guwahati for an AI-based freight train wagon and monitoring system called Drishti. Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first global aircraft engine MRO, Safran Aircraft Engine Services India facility in हैदराबाद में किया गया। Prime Minister Narendra Modi recently unveiled Asia's tallest bronze statue of Lord Ram, created by renowned sculptor राम भी सुतार। बहुत फेमस आर्टिस्ट है राम भी सुतार। कहाँ पे ये श्री राम का ब्रोंज स्टैचू बनाया गया 77 फुट टॉल। कौन बनाया था? राम भी सुतार ने। कहाँ पे? श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ इन गोवा में ये जगह का नाम है, जहाँ पे श्री राम का ब्रोंज स्टैचू बनाया गया राम भी सुतार के अनुसार 77 फुट टॉल। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं डिस्कस करते जाऊँगा, ठीक है। IIT Kharagpur has launched the Impact Rise initiative for social transformation in November 2025. The Bihar government is developing a modern fintech city on the lines of the Gujarat's gift city in Jaitia Mauj near Fatua in Patna। मतलब फतुआ कहाँ है? पटना में है। फतुआ में जीतिया मौज में फिनटेक सिटी गवर्नमेंट बिहार डेवलप कर रही है। फिनटेक सिटी गुजरात में गिफ्ट सिटी से लाइंस कर रही है, ठीक है। ऑन द इनिशिएटिव, कैमरा को ठीक रख लेता हूँ। On the initiative of the central government, NPCIL and NTPC have started a survey to set up nuclear power plant in 3 districts of Bihar. NPCIL, NTPC दोनों मिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का सर्वे कर रहे हैं। कहाँ कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 3 डिस्ट्रिक्ट बिहार का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवान, बांका, नवादा में राजौली में। सिवान, बांका, Navada nuclear power plant. From the academic session 25-26, CBSE has made skill education compulsory from class 6 to 8. From class 6 to 8 under the new National Education Policy 2020. The NCB, in collaboration with Delhi Police, has launched Operation Crystal Fortress against drug peddlers and cartels. The first auction of limestone block will be held to boost mineral development in Jammu and Kashmir. लाइमस्टोन ब्लॉक्स है, कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है।
ऑक्शन फर्स्ट ऑक्शन किया गया है लाइमस्टोन ब्लॉक में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। India's first private sector navigation innovation hub, Anand Center of Excellence for Navigation, was recently inaugurated in Thiruvananthapuram, Kerala, launched by ISRO Chairman V. Narayan. दार्जिलिंग में मंडरीन ऑरेंजेस हैं। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। उसे जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग आपको हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। दार्जिलिंग का मंडारिन ऑरेंजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल रिसीव जीआई टैग। सेवी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फ्रेमवर्क और स्वागत एफआई, इसका फुल फॉर्म सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर लो रिस्क इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, मतलब सेबी ने लॉन्च किया नया फ्रेमवर्क स्वागत एफआई। क्यों? ताकि रिस्क कम पड़े फॉरेन इन्वेस्टर को, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड होता है, उसको कम करने के लिए, विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2026। द रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहते हैं इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 was held at the State Convention Center in Shillong. The focus of this conference was on people, planet, progress. फोकस कहाँ किस में करना है कॉन्फ्रेंस में, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा पे, फ्रॉम दिसंबर 6 to 9 2025 विद द थीम, क्या थीम था, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा में। थीम क्या था, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। नीति आयोग and IBM have unveiled a roadmap to make India one of the world's top 3 quantum economies by 2045 में क्वांटम इकोनॉमिक्स बन जाएगा 2047 में। The formation of the Abhay Brigade Police Unit has been announced in Bihar for safety of women. वुमेन की सेफ्टी के लिए बिहार सरकार ने अभय ब्रिगेड, एक पुलिस का यूनिट है, वो तैयार किया गया है। महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी महाराष्ट्र यूज़ किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लार्ज रिजल्ट बेस्ड lending program of $400 million अप्रोक्स 33,000 करोड़, अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो 3300 करोड़ फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड सेफ रोड नेटवर्क इन महाराष्ट्र। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू कर्ब डीप फेक्स इन इंडिया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा बाय शिवसेना MP श्रीकांत शिंदे। डीप फेक के लिए लोकसभा में बिल लाए थे शिवसेना MP श्रीकांत शिंदे ने, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह में तो बहुत सारे डीप फेक्स होते हैं, उसके लिए भी तो कानून आना चाहिए ना, उसके लिए कानून नहीं है, इसलिए ये लाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज रिवैम्पिंग द प्रसाद स्कीम टू प्रमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म इन द स्टेट। जो टूरिस्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रसाद स्कीम लॉन्च किए टू प्रमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म इन द स्टेट। इंडिगो, आजकल कुछ समय पहले इंडिगो का खूब चर्चा में चला। फिच होल्ड्स एक्सप्लोरेड 60% मार्केट शेयर इन इंडियाज डोमेस्टिक फ्लाइट्स, रिसेंटली फेस्ड अ मेजर ऑपरेशन क्राइसिस resulting in hundreds of Indigo flights being cancelled or delay in recent days। बहुत सारा फ्लाइट कैंसिल किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली प्रेजेंटेड द नेशनल हैंडीक्राफ्ट
award for 2023 and 2024 at Vigyan Bhavan in Delhi. President President Draupadi Murmu recently presented the National Handicrafts Awards for 2023 and 2024 at Vigyan Bhavan in New Delhi. Ceremony was a part of National Handicrafts Week with a total of 48,000 given, including 12 Silk Guru Awards, 36 National Handicrafts Awards, and 20 Special Design Innovation Awards. The rainbow water snake has been found for the first time in the buffer zone of the दुधवा टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। ये आपका जीके का क्वेश्चन आ जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रेनबो वाटर स्नेक हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बफर जोन। दुधवा रेनबो वाटर स्नेक नाम दिया गया है, वो कहाँ मिला है? दुधवा टाइगर रिजर्व में, जो उत्तर प्रदेश में है। Bihar government will include Bareilly Lake, Dr. Salim Ali Juba Sahini Bird Sanctuary in Vaishali district in its Nature Wildlife Circuit. Maharashtra government launched Project Mahadev to promote football across state. महाराष्ट्र का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया तो प्रमोट फुटबॉल। तो आपको याद रखना, प्रोजेक्ट महादेव देवक किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। इंडिया हैज ओपन वर्ल्ड्स हाईएस्ट वार मेमोरियल इन गलवान वैली ऑफ लद्दाख। गलवान लद्दाख है, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। India, led by IIT Madras, hosted Global AI Conclave 2025 in Chennai. The event focused on safe, trusted, and inclusive AI development. The Supreme Court has directed 30% reservation women in State Bar Council. स्टेट बार काउंसिल में महिला लोग के लिए, वुमेन के लिए 30% रिजर्वेशन दिया गया। The Indian Army has launched its first community radio station, Radio Dirang 88.4 FM. थीम अपनी मिट्टी अपनी कहानी in Dirang, Arunachal Pradesh, established by the Gajraj Corps under Operation Sadbhavna. The world's second largest Khadi national flag was unveiled in Belagavi in Karnataka. वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो खादी से बना हुआ है, कहाँ सेकेंड है, कहाँ पे होस्ट किया गया है? बेलागावी कर्नाटक में। और पहले बार कहाँ हुआ था? लद्दाख में, ले 2021 में। द हरनाथ टेम्पल विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द Kashi Vishwanath corridor, announced tourism, art and culture minister अरुण शंकर प्रसाद। आप सपोर्ट कीजिए, इसी तरह मैं प्रतिदिन लेते आऊँगा इंग्लिश पे। कमेंट में बताना। ये मेरा पहला वीडियो है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।